एक्सरसाइज 10th क्लास वाले एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 5 का हमारे पास पहला वाला पार्ट है। तो प्रूफ करना है दिस इज कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट थीटा और इसका दे रखा है होल का स्क्वायर और इज इक्वल टू दिस विल बी 1 माइनस का कॉस थीटा और ये आपका निकल गया 1 प्लस का कॉस थीटा। ये आपको प्रूफ करना है। तो देखते हैं क्या करेंगे, शुरू प्रूफ कैसे करेंगे इसको। तो जो रूल्स है जो सिखाए हैं उन रूल का यूज करना है मेरे पास। तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करो। पहले तो एक काम करते हैं, इसमें सबसे पहली चीज जो मुझे दिख रही है वो ये है कि कोसेकेंट और कॉट पर स्क्वायर फिलहाल नहीं है और स्क्वायर नहीं है तो हम क्या लगाते हैं, साइन और कॉस में चेंज करते हैं। यदि स्क्वायर नहीं होगा तो साइन कॉस में चेंज करेंगे। कोसेकेंट विल बी 1 अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉट थीटा इज कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इस पूरे का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर खोलने का ऑप्शन भी मेरे पास में था तो होल स्क्वायर मैंने क्यों नहीं खोला, बिकॉज होल स्क्वायर खोल के फिर एक बार खोलना वो 3 टर्म आ जाएगी ट्राइनोमियल और इधर मेरे पास में बाइनोमियल है तो 3 टर्म बनेगी, फिर वापस उसको बंद करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा मैंने इसको खोला ही नहीं। अच्छा, अब यहाँ पर एलसीएम ले सकते हैं। तो दिस इज 1 माइनस में कॉस थीटा एंड अपॉन में साइन थीटा का होल स्क्वायर। देखो हमें ये प्रूव करना है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। जो नीचे का ऊपर का न्यूमरेटर वाला पार्ट है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो ये तो मेरे पास लगभग कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा आ गया है। तो दिस इज 1 माइनस में कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो इसको मैं लिख लेता हूं 2 बार 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर थीटा मैंने लगा रखा है। अब इसके हिसाब से इसके बाद क्या प्लान करना चाहिए, ये 1 माइनस कॉस थीटा को 2 बार लिखा, ये मेरे पास 1 माइनस कॉस थीटा आ गया। तो इसमें से एक हमारे पास काम का है, दिस इज ये हमारे पास एक जो है ये काम का है, दिस इज काम का है। और ये वाला क्या है, ये वाला हमारे पास नॉट काम का नहीं है, दिस इज काम का नहीं है। सर, हाँ सर आपने दोनों में साइन माइनस लिखा है। कहाँ पे, कहाँ पे? सर इसके बाद अब यहाँ पर मेरे पास ये 1 माइनस थीटा ये वाला काम का नहीं है और नीचे आप देखो, नीचे मुझे 1 प्लस कॉस थीटा चाहिए तो ये साइन स्क्वायर है। फिर वही बात है, स्क्वायर होगा तो हम क्या लगाएंगे, आइडेंटिटी लगाएंगे। तो 1 माइनस का कॉस थीटा दिस इज 1 माइनस का कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस का कितना निकल गया, कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा मेरे पास स्क्वायर था तो मैंने क्या लगा दिया, आइडेंटिटी। अब मैं लगाऊंगा नीचे दिस इज 1 माइनस का कॉस थीटा 1 माइनस का कॉस थीटा और डिवाइडेड बाय, अब यहां पर लगेगा फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज 1 प्लस का कॉस थीटा और इनटू में 1 माइनस का कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल, तो मेरे पास कितना बचा, दिस इज 1 माइनस का कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस का कॉस थीटा और ये हो गया आपका हैंस प्रूफ। आया समझ में? रूल हमारे पास वही लगेगा, यदि स्क्वायर होगा तो आपको आइडेंटिटी लगानी है, स्क्वायर नहीं होगा तो साइन कॉस में चेंज करना है। चलिए सबका हो गया, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। तो सेकंड हमारे पास में दिस इज कॉस ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस का साइन ए एंड प्लस 1 प्लस का साइन ए एंड डिवाइडेड बाय दिस विल बी कॉस ए और इज इक्वल टू 2 सीकेंट ए मुझे प्रूफ करना है। तो यहां पर तो मैं बताऊं, यदि रूल नंबर 1 यदि मैं देखूं कहां पर मुझे स्क्वायर नहीं दिख रहा तो आइडेंटिटी फिलहाल तो नहीं लगेगी। दूसरा क्वेश्चन पूरा का पूरा मेरे पास साइन कॉस में दिया हुआ है तो ये दोनों ही ऑप्शन मेरे पास में कैंसिल हो गए। तीसरा, अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यदि हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आपके पास ये दिस विल बी 1 प्लस का साइन ए और इनटू में कॉस ए। अब आप इसका एलसीएम ले सकते हो और कुछ नहीं कर सकते, मैंने एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद ये आपके पास हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए और ये बन जाएगा 1 प्लस में साइन ए का होल स्क्वायर। चलिए अब हमारे पास एक और मैंने पॉइंट लिखवाया था, सबको याद होगा वो पॉइंट क्या था, ऋषभ डू नॉट ओपन द ब्रैकेट इन द डिनोमिनेटर, ये पॉइंट लिखवाया था ना। यस सर। हाँ, तो ये नीचे वाला ब्रैकेट मत खोलना कभी भी, ध्रुव ठीक है, नीचे वाला ब्रैकेट नहीं खोलना है। अच्छा, अब ऊपर वाले में मेरे पास में क्या है, दिस इज कॉस स्क्वायर ए, इसका होल स्क्वायर तो खोल सकते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड प्लस 2 साइन ए, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला।
और 1 प्लस का साइन ए इंटू में कॉस ए। अच्छा एक चीज और, यहां पर न्यूमरेटर में मुझे कुछ फॉर्मूला दिख रहा है ध्रुव, देखो जरा एक बार ध्रुव। नहीं, आपको देखो फटाफट मैं फिर से बता दूं, ये कितना निकला साइन स्क्वायर ए एंड प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। फिर मैंने बताया था साइन स्क्वायर ए और प्लस में कॉस स्क्वायर ए, तो ये भी आपका 1 होगा। फिर मैंने बताया था साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए ये भले दूर दूर हो, आपको देखना क्या है, एज अ पेयर देखना है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर का पेयर। तो हाँ, तो मेरे पास नहीं, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ये पास पास लिखा हो या साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थोड़ा दूर दूर लिखा हो या और साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थोड़ा सा और दूर लिखा हो, ये जितनी भी दूर है मगर दोनों मिलके आपका होगा कितना, ये कॉस स्क्वायर है और प्लस साइन स्क्वायर है, ये दोनों मिलके कितना हो गया मेरे पास, ये हो गया 1 और एक 1 मेरे पास में पहले से था और प्लस में कितना निकल गया 2 साइन है, ठीक है। और डिनोमिनेटर का ब्रैकेट तो खोलना मत, वो हमने बिल्कुल फिक्स कर रखा है, अपना रूल बना रखा है, डिनोमिनेटर का ब्रैकेट नहीं खोलना। 1 प्लस 1 कितना हो गया, दिस इज 2 प्लस दिस विल बी 2 साइन ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस का साइन ए और इनटू में कितना निकला कॉस ए इज इक्वल टू, आपने यहां से 2 कॉमन निकाला, इन दो से 2 कॉमन, अच्छा कॉमन निकालने के लिए कोई अलग से मुझे अलार्म नहीं बजाने की जरूरत है, कॉमन निकालना आपको दिखना चाहिए। 2 कॉमन निकाला, ये बचा 1 प्लस का साइन ए और डिवाइडेड बाय दिस इज 1 प्लस का साइन ए और इनटू में कितना निकल गया कॉस ए। 1 प्लस साइन ए कैंसिल, दिस इज 2 अपॉन में कॉस ए, तो ये कितना बन गया 2 सीकेंड है, क्योंकि कॉस जो होता है वो सीकेंड का रेसिप्रोकल होता है, उसके साथ में अपने हस्ताक्षर कर देना, साइन कर देना, दिस इज हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास में है, tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस का cot थीटा प्लस cot थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस का tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस में secant थीटा एंड प्लस सॉरी इनटू में कोसिकेंट थीटा। तो ये मुझे प्रूव करना है, ठीक है। चलिए आगे हम जो काम यहां पर करेंगे, रूल नंबर 1, यहां पर कहीं भी आपके पास में स्क्वायर नहीं दिख रहा तो आइडेंटिटी का तो सवाल नहीं उठता। रूल नंबर 2, पूरा क्वेश्चन साइन कॉस में चेंज कर दो, तो हाँ ये हम लगा सकते हैं, tan और cot है, इसको मैं साइन कॉस में चेंज करूंगा, तो साइन कॉस में चेंज करने के लिए समझ बोलो tan थीटा कितना होता है साइन कॉस में चेंज करने के लिए, और वेरी गुड, और cot थीटा कितना होता है, मतलब उल्टा हो गया, कॉस अपॉन साइन बोल ले भाई। चल तो ये हो गया साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा अपॉन में 1 माइनस ये वाला हो गया कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, चलो प्लस ये निकल गया कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा होल अपॉन में 1 माइनस ये आपका tan है, तो कितना निकलेगा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। रेसिप्रोकल करने से पहले आपको हमेशा क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो ये ऊपर का अलग है और नीचे का मेरे पास अलग है, ये मैं क्या कर रहा हूँ, नीचे का डिनोमिनेटर का एलसीएम ले रहा हूँ, तो दिस इज साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा होल अपॉन दिस इज साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ये मैंने क्या करा, इसका एलसीएम लिया डिनोमिनेटर का, ये हमारे पास निकला कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन 1, ये कॉस यहां चढ़ेगा तो ये निकल गया कॉस थीटा एंड माइनस का साइन थीटा एंड डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ थीटा। चलिए अब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे, तो लेट्स रेसिप्रोकल हम करेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। जब ये नीचे वाला पलटेगा तो ऊपर कितना निकल जाएगा, दिस विल बी साइन थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा प्लस ये निकल गया कॉस थीटा अपॉन में, फिर यहाँ पर भी रेसिप्रोकल करूंगा, ये कॉस पलट जाएगा, नीचे वाला आपका ऊपर आ जाएगा, कॉस थीटा अपॉन में दिस विल बी कॉस थीटा एंड माइनस का साइन थीटा। चलिए और थोड़ा सा मैं कर दूं साइन इंटू साइन, तो आपका ये कितना निकल गया, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा एंड साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस में आपका ये निकला कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में
साइन थीटा ब्रैकेट में कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। चलिए आगे, यहां तक तो हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ अभी तक मैंने साइन कॉस में चेंज करा, एलसीएम लिया और रेसिप्रोकल किया है। अभी तक हमने यहाँ पर किया, क्वेश्चन को पूरा साइन कॉस में लिया है। तो क्वेश्चन हमारा यहां से स्टार्ट होकर यहां तक आया। हो सकता है आपका क्वेश्चन ये दे दे साइन कॉस में चेंज करके ये बराबर अब ये प्रूफ करो, तो ये भी हो सकता है। तो ये हमारे पास साइन कॉस में आ चुका है। अब यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन अगला बनता है वो बनता है एलसीएम का। ये जो दो मेरे पास में टर्म है इन दोनों का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेने के लिए आप यदि इसका देखें डिनोमिनेटर में ये कॉस थीटा है और ये साइन थीटा है, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और ये कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। यदि मैं इन चारों को अलग अलग लेके चलूं 1 2 3 4 तो डिनोमिनेटर में मुझे चारों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बट नहीं, यदि कुछ सेम क्वांटिटी बन जाए तो अच्छा अभी यहां देख करके बंदा घबरा जाएगा, बोले इतना बड़ा एलसीएम कौन ले कि इन चारों का मैं इकट्ठा मल्टीप्लाई कर दूं। तो एक काम करते हैं हम, कोशिश ये कैच करना पड़ेगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ये दोनों सेम है, बस अंतर क्या आ रहा है साइन का आ रहा है। यदि मैं इन दोनों को सेम बना लूं, अच्छा साइन तो हमारे हाथ में है, यहाँ पर ये इसका उल्टा है, नेगेटिव है, माइनस कॉमन निकाल लेता हूं, इसको सेम बना देता हूं। तो यदि मैं इनको सेम बना देता हूं ना, तो सेम बनाने से फायदा क्या होगा, मेरा जो एलसीएम है वो आसान हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पर यहां से माइनस का साइन कॉमन निकाल के माइनस का साइन कॉमन निकालूंगा ताकि सेम बन जाए। एक बार फिर से मैं यहाँ क्लियर कर दूं एक चीज कि a माइनस बी है और माइनस कॉमन निकाला तो ये कितना होता है, b माइनस ए हो जाता है। वैसे मेरे पास में कितना कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, दिस विल बी कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा है। यदि मैं माइनस कॉमन निकाल लेता हूं तो कॉस थीटा आपका ये इंटरचेंज होकर आपका बन जाएगा साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा बन जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, इनका माइनस कॉमन निकाल रहा हूं। क्यों निकाल रहा हूं, ताकि फिर मेरा डिनोमिनेटर दोनों का सेम आ जाए और मेरा एलसीएम जो है वो आसान हो जाए, एलसीएम लेने में मेरे को इजी हो जाए वो चीज। तो अब हम पहले डिनोमिनेटर में से एक नेगेटिव का साइन माइनस कॉमन निकालेंगे। चलिए यहां पर मैं इसको कंटिन्यू कर देता हूं, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा। यहां से नेगेटिव कॉमन निकाला तो अब ये कितना बन गया, अब ये बन गया साइन थीटा एंड माइनस का कॉस थीटा और ये जो माइनस कॉमन निकाला वो आगे आ जाएगा। ठीक, चलिए अब देखेंगे, अब इसका जो दोनों का डिनोमिनेटर का एलसीएम आसान पड़ गया। तो ये मेरे पास कॉस थीटा है यहां से लिया और इनटू में साइन थीटा मैंने यहां से लिया और ये दोनों में क्योंकि सेम आ गया तो मैं इसको एक बार ही लिखूंगा साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। तो दिस विल बी द एलसीएम। अब यहां पर भी क्या होता है कि ऊपर कौन चढ़ेगा, आप जिनके 9th और 8th के अंदर थोड़े से अलजेब्रा के या ये फ्रैक्शंस के ऑपरेशंस थोड़े से ढीले हैं, वीक हैं, उनको दिक्कत होगी। तो कुछ नहीं करना होता है, कॉस थीटा कैंसिल, साइन थीटा कैंसिल। ऊपर कौन चढ़ेगा, जो बच गया, बच कौन गया, यहाँ पर ये साइन थीटा बचा है। तो साइन थीटा आपका जो ऊपर चढ़ेगा मतलब मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो साइन क्यूब हो जाएगा। ये स्क्वायर था, जब इसका डिनोमिनेटर में कैंसिल करूंगा तो ये साइन आपका ऊपर चढ़ गया माइनस, यहां पर कौन सा चढ़ेगा, दिस इज कॉस क्यूब थीटा। अब यहां पर इसके बाद लगेगा फॉर्मूला, देखते से लगेगा फॉर्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब और ये फॉर्मूला होता है मगर आपको याद होना चाहिए। ऋषभ बोलो फॉर्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो दिस इज ए माइनस बी साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा एंड दूसरा ब्रैकेट ए स्क्वायर दैट विल बी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एंड प्लस साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा और डिवाइडेड बाय ये आपके पास कितना है, दिस इज कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा और इंटू में साइन थीटा एंड माइनस का कॉस थीटा। चलो भाई ये तो निपट गया, एक तो कैंसिल हो गया हमारे पास। अब ऊपर देखते से ये आपका यहां पर कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, बोलो आर्यन, कुछ लग रहा है आइडेंटिटी, आर्यन यस सर, यहाँ कुछ लग रहा है आइडेंटिटी, क्या लग रहा है बता। यस सर, 1 तो ये हो गया 1 प्लस में ये निकल गया साइन थीटा और इंटू में कॉस थीटा और डिवाइडेड बाय कॉस थीटा और इंटू में साइन थीटा। जरा रूल नंबर 7वां 8वां जो बताया था क्या था बताना आर्यन। रूल नंबर 7 था कि
और रूल नंबर 6? सर रूल नंबर 6 था कि ब्रैकेट भी खोलना। अच्छा, और रूल नंबर 5? सर रूल नंबर 5 था कि न्यूमरेटर को सेपरेट करना है लास्ट में। सेपरेटिंग द न्यूमरेटर लास्ट में ना? तो अब लास्ट हो गया, अब क्या करें? अब ये लास्ट हो गया तो अब सेपरेट कर दे न्यूमरेटर को। यस सर। तो सेपरेट करो न्यूमरेटर को जरा। तो न्यूमरेटर को सेपरेट करने का मतलब ये होता है कि मेरे पास में जो न्यूमरेटर में मेरे पास दो चीज दिख रही है। क्या दिख रहा है मेरे पास? एक मेरे पास दिख रहा है 1, ये आपका अलग दिख रहा है, और दूसरा मेरे पास क्या दिख रहा है? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये दूसरा मेरे पास साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है। दोनों को क्या कर लो? ऐसा अलग अलग कर लो, सेपरेटिंग द न्यूमरेटर। तो ये एलसीएम का उल्टा होता है। एलसीएम में हम क्या करते हैं? जमा करते हैं, और सेपरेटिंग करना अलग करते हैं। सेपरेट करके देखो आ गया क्या? तो दिस इज 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, एंड प्लस दिस इज साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। हो गया प्रूफ? ये 1 अपॉन कॉस और ये 1 अपॉन साइन, ये कितना बन गया? दिस इज सीकेंट थीटा एंड इनटू में कोसिकेंट थीटा, और ये कैंसिल होकर कितना बन गया मेरे पास? ये दोनों कैंसिल होकर 1 बन गया। तो भैया इसको डब्बा बंद कर देना और लास्ट में लिख देना हैंस प्रूव्ड। ये इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? ये 1/2 इंटू 3 है और ये 1/2 इंटू 5 है। तो दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 2 इंटू 3 इंटू 5 तो आएगा भाई। ये 2 आपका दोनों में जो होता है वो एक ही बार आता है मल्टीप्लाई में, एलसीएम में दोनों बार थोड़ी आएगा। आया ध्रुव? लास्ट लाइन नहीं दिख रही। तो आपके पास में फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है 1 प्लस में सीकेंड ए डिवाइडेड बाय सीकेंड ऑफ ए प्लस साइन स्क्वायर ए, प्लस नहीं इज इक्वल टू है साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस का कॉस इंटू ए। ये अब इसको प्रूव करने में नॉर्मली ट्रिगो में हम क्या करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बड़ा होता है ना, बड़े को सिंप्लीफाई करके छोटा बनाते हैं, छोटे को सिंप्लीफाई करके बड़ा नहीं बनाते, कभी भी ध्यान रखना। तो हमें शुरू कहां से करना होता है कि जो बड़ा हो तो उसको शुरू करके आप क्या करो? सॉल्व करके राइट हैंड साइड के बराबर ले आओ। मगर यदि देखो यहाँ पर मेरे पास ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, ये दोनों के दोनों बड़े के दोनों बराबर ही है, ये दोनों के दोनों आपस में क्या इक्वल है, बराबर है। तो यहाँ पर हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा और इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। मगर मैं सॉल्व किसको करता हूं? पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करता हूं, और लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर नहीं है तो रेसिप्रोकल में चेंज कर दूंगा मैं। तो 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए, और ये आपका निकल गया 1 अपॉन में दिस इज कॉस ए। ऊपर 1 एलसीएम लिया आपने तो ये निकला 1 अपॉन कॉस ए डिवाइडेड बाय कॉस ए, और होल अपॉन में 1 अपॉन में कितना निकल गया? कॉस ए। कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, ये बचा मेरे पास 1 प्लस कॉस ए। अब हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके देखा मेरा यहाँ पे आया। अब हम ये तो आगे बढ़ नहीं सकता, इसको हम आगे कुछ सॉल्व नहीं कर सकते, तो ना वो 2 कदम तुम चलो और 2 कदम हम चले, और दोनों चलते चलते फिर मिल गए। तो ये आगे जितना इसको झुकना था वो झुक गया, और इसका दोस्त बोलेगा अब चल थोड़ा तू भी झुक ले भाई, तो थोड़ा हम इसको भी झुकाएंगे, 2 कदम इसको भी चलाएंगे, तो दोनों को चलने के बाद में दोनों मिल जाएंगे आपस में। तो इसको सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड को। तो राइट हैंड साइड को अलग से मैं सॉल्व कर रहा हूँ आरएचएस में। दिस इज साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस का कॉस ए। अपना सिंपल सा लॉजिक है, जहां पर भी स्क्वायर दिखे वहां पर क्या कर लो? आइडेंटिटी लगा लो। तो साइन स्क्वायर का फॉर्मूला दिस इज 1 माइनस में कॉस स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस का कॉस ए, एंड इज इक्वल टू 1 प्लस का कॉस ए और इनटू में 1 माइनस का कॉस ए, एंड होल अपॉन में 1 माइनस का कॉस ए। तो ये दोनों कैंसिल, ये कितना बच गया मेरे पास? 1 प्लस का कॉस ए। तो ये आरएचएस आया। अब देखो दोनों मिल गए ना, इन दोनों में आपका इशू था, इन्हें सॉल्व कर लिया। तो ये लाइफ में भी ऐसे ही होता है, जब हम 2 लोग रहते हैं साथ में तो कुछ मनमुटाव हो जाते हैं, तो दोनों को आगे होके चलना पड़ता है, दोनों को 2 कदम बढ़ाएंगे तब जाके वो मिल पाएंगे। सिर्फ एक ही यदि एफर्ट लगाएगा और दूसरे बंदा नहीं एफर्ट लगा रहा है तो वो रिश्ता कभी नहीं चलता। ये लाइफ में भी ऐसा होता है, और हमने यहाँ पर भी इसको ऐसे ही किया। तो लेफ्ट हैंड साइड को थोड़ा सॉल्व किया, थोड़ा राइट हैंड साइड को सॉल्व किया, दोनों बराबर आ गए, तो हम क्या बोलेंगे? हैंस प्रूव। एलएचएस
इज इक्वल टू में RHS, दिस इज हैंस प्रूव्ड। ये हो गया भैया आपका हैंस प्रूव्ड। अगला क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, दिस इज एग्जाम्पल नंबर 30 एनसीईआरटी का। अगले जो क्वेश्चन है वो 5 के बाद से हम अगली क्लास में ले लेंगे, वो थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा समझाना पड़ेगा, फिर मैं चाहता हूं कि थोड़ा थोड़ा करके सीखो। एग्जाम्पल 30 ले लेते हैं। दिस इज प्रूव दैट करना है सीकेंट ए 1 माइनस का साइन ए एंड दिस विल बी सीकेंट ए प्लस tan ए इज इक्वल टू में प्रूफ करना है मुझे 1। तो ठीक है, देखते हैं। सीकेंट इज 1 अपॉन में कॉस ए 1 माइनस का साइन ए और ये आपका निकला 1 अपॉन में कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ साइन कॉस में चेंज कर दिया क्योंकि हमारे पास वही कॉन्सेप्ट है, स्क्वायर नहीं होगा तो हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस का साइन ए अपॉन में कॉस ए। ये दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, अपॉन 1 था, इनका मल्टीप्लाई कर दिया इनटू ये आपका हो गया 1 प्लस का साइन ए एंड डिवाइडेड बाय ये आपका निकल गया कॉस ए। अब ये मल्टीप्लाई में है तो गलती से आप लोग कुछ लोग एलसीएम मत ले लेना, बोले साहब एलसीएम हमने 2-3 क्वेश्चन में लिए तो यहाँ पर भी एलसीएम ले लेना ही है, यहाँ पर एलसीएम मत लेना। तो 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, अच्छा यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई होगा तो डिनोमिनेटर में कितना निकल गया कॉस स्क्वायर है और न्यूमरेटर में कितना है हाँ ए प्लस बी ए माइनस बी, आइडेंटिटी दिखनी चाहिए। तो 1 माइनस का साइन स्क्वायर है और 1 माइनस का साइन स्क्वायर कितना होता है, दिस विल बी कॉस स्क्वायर ए एंड डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर ए। कैंसिल होकर कितना आ गया आपके पास 1। दिस इज हैंस प्रूफ हरियाणा पुलिस, हिंदुस्तान पेट्रोलियम या फिर हैंस प्रूफ बोलोगे वो भी ठीक है। बाकी क्वेश्चंस अगली क्लास में सारे खत्म कर दूंगा और उसके बाद में बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस असाइनमेंट दूंगा, वो सारे प्रैक्टिस करना। आइडेंटिटी प्रूव करना एक कला है, इज एन आर्ट, और ये आर्ट सब में डेवलप करना है मुझे कि कोई भी क्वेश्चन मैं दे दूं सुहानी, ठीक है, आप उसको प्रूव कर सको। कोई भी क्वेश्चन आ जाए आइडेंटिटी का, आपको उसको प्रूव करना है। तो जो रूल्स मैंने बताए हैं वही रूल्स का यूज करके आप कोई भी क्वेश्चन ट्रिको का होगा, आइडेंटिटी होगा, प्रूव कर सकते हो, क्योंकि बोर्ड में कौन सा क्वेश्चन आएगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो आपके स्किल्स बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। जिसका हो जाए वो लीव करे। बाय।